क्या सबसे पहले इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं ना, एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ द एलिमेंट। जैसे बोलेंगे कि बोलते हैं ना हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है कि उसमें टोटल कितने प्रोटॉन्स हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, जैसे एक सर्कल बनाते हैं मान लो, ठीक है, और ये बीच में क्या होता है, ये न्यूक्लियस बोलते हैं इसको, है ना, दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। और इसके बाहर ये सारे क्या इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ना, दीज आर ऑल इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो माना गया है कि जो मैक्सिमम इसमें वेट होता है वो वेट किसका होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। और ये दोनों कहाँ है, ये न्यूक्लियस के अंदर है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये दोनों किसमें है, इसमें, ये न्यूक्लियस है छोटा सा, इसी में मैक्सिमम मास होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अवेलेबल, और मास नंबर क्या हो गया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, दोनों, इस पे बहुत सारे कैलकुलेशन आते हैं, इसलिए इसमें डाउट नहीं करना है। एटॉमिक नंबर जो है सबसे सिंपल है, उसको जेड से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अगर जेड पूछ रहा है तब भी वो एटॉमिक नंबर ही पूछ रहा है। तो अगर दिया हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 17, देन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 17, है ना, जितना प्रोटॉन है उतना ही होगा। हो सकता है तुम्हें जो मास नंबर का मैंने जो इक्वेशन लिखा है ना, इसमें हो सकता है तुम्हें मास नंबर दिया हुआ है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी दिया हुआ है, एंड यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हम लोग वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, जो अगर दो पता लगा तो तीसरा तो निकाल ही सकते हैं ना। तो मैक्सिमम मास कहाँ होता है एटम के अंदर, कहाँ कंसंट्रेटेड होता है, मैक्सिमम मास इज कंसंट्रेटेड एट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, है ना, which consists of proton and neutron, है ना, and in its orbits the electrons are in motion या moving around it in circular orbits, है ना। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर हो गया, है ना, दोनों का फॉर्मूला लिख दिया हमने। मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हमने प्लस कर दिया बस। अब इसका सिंबल कैसे लिखते हैं, है ना, जैसे ये बताओ कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ। 11। 11, है ना, तो एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो हम लोग लिखेंगे सोडियम का सिंबल Na और यहाँ लिखेंगे 11। तो नीचे जो भी लिखे हैं ये क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर, है ना, और ऊपर में इसका लिखेंगे क्या, मास, है ना, मास नंबर। तो मास नंबर मान लो इसका 35, नहीं 11 का 23 है, तो मान लो यहाँ पर क्या लिख देंगे 23, तो ये क्या हो गया इसका मास नंबर। ठीक है, एक बार इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ठीक है, ले लिया। यस सर। नाउ कम्स आइसोटोप्स, किसे कहते हैं, आइसोटोप्स। ठीक है, इसको चल लेता हूँ क्या बताया, इन नेचर a number of atoms, a number of atoms of some elements, of some elements have the same atomic number, but different mass number, ठीक है, हमने ऐसा देखा है कि नेचर में ऐसे भी एटम्स हैं कुछ एलिमेंट्स के जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। ठीक है, स्टार्ट हो। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। जैसे कि हाइड्रोजन जो है वो बहुत सारे फॉर्म में मिलता है, एक में एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 1 है, दूसरे में देखा हमने एक जगह कहीं तो इसका एटॉमिक नंबर तो 1 ही है लेकिन मास नंबर 2 है, और एक जगह देखा तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो 1 है लेकिन मास नंबर इसका 3 है। ठीक है, तो जहां पे दोनों ही सेम है, जो 1 1 लिखा, उसको हम बोलते हैं प्रोटियम।
PROTIUM। तो एक तो पता ही होना चाहिए एग्जाम्पल देने के लिए कहीं भी, है ना। ये हो गया प्रोटियम। फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम, DEUTERIUM, ड्यूटेरियम, ठीक है। इसको हम यहाँ पे डी भी लिख सकते हैं, इसको डी भी बोलते हैं। H21 लिखो या फिर डी लिखो, बात एक ही है, ठीक है। और 3 वाले का लिखेंगे ट्राइटियम, TRI, क्योंकि इसमें 3 है तो ये हो गया ट्राइटियम, और इसको हम लोग टी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो गए, आइसोटोप्स ऑफ क्या, किसके आइसोटोप्स हैं ये, एटम्स के। हाइड्रो हाइड्रोजन हाइड्रोजन। के, है ना। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, बोला ना, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो जिसका भी एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर डिफरेंट होंगे तो दे विल बी कॉल्ड एज आइसोटोप्स। जैसे और मैं लिखता हूँ आइसोटोप्स ऑफ, और आता है कार्बन का भी, ये सब बहुत कॉमन है, इसीलिए जो बुक में दिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी बाहर से तो नहीं आएगा। जो यूजुअली हम लोग कहीं यूज कर रहे हैं या देख रहे हैं वही सबको इन लोग लिखते हैं एग्जाम्पल्स में, है ना। तो कार्बन का क्या है, एक तो C6 है, और यहाँ पे 12 है, 6 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर। तो एक तो ये हो गया कार्बन का, और एक और होता है C6 और 14, ठीक है, यहाँ मास नंबर 14 हो गया, ठीक है। वैसे ही क्लोरीन का क्या है, तो 17, एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा, ऊपर 35 हो गया, और एक केस में 37 हो गया, ठीक है। तो ये सब इसके हो गए आइसोटोप्स, इसको अलग नाम कुछ नहीं दिया है, बट ये समझ लो कि मास नंबर इनके 35 और 37 दिखाएंगे तो हम समझा सकते हैं कि दे आर ऑल आइसोटोप्स। तो जब भी आइसोटोप्स पूछता है तो ऐसे ही एक्सप्लेन करना है, चाहे कोई इंटरव्यू में पूछे चाहे कोई एग्जाम में पूछे, है ना। केवल डेफिनेशन लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा, अगर कोई अच्छा टीचर होगा तो। जब भी मार्क्स लिख रहे हो, जब भी ये लिख रहे हो डेफिनेशन, तो उसके साथ उसका एग्जाम्पल्स भी लिखना है, लाइक आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। लाइक अगर ये नहीं भी याद है तो H11, H21, H31 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आइसोटोप्स। इस पे एक हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे अभी, ठीक है, इससे थोड़ा और आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो समझ में आएगा कैसे करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्लियर कर रहा हूँ इसको। का हाँ, सर एक बार और ये वाला समझाइए ना। तो आइसोटोप्स का डेफिनेशन समझ में नहीं आया। प्रकृति, नेचर, देख हमने देखा कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हमने अभी देखा नीचे एग्जांपल ना, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, तो इन सब चीजों में देखा गया कि इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है। एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या, एटॉमिक नंबर पढ़ा था ना मैं पिछले बार, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर होता है, और इलेक्ट्रॉन सराउंड करता है, बाहर से उसके ऑर्बिट लगा रहा है ना। तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उसके एटॉमिक नंबर कहलाएगा। जैसे हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है अंदर, ठीक है। ये सब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, पहले चेक किया हुआ है ना। लेकिन हमने देखा कि उसका मास नंबर डिफरेंट डिफरेंट है। तो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया मैंने अभी लास्ट पेज में, किया था ना अभी अभी जस्ट, मास नंबर 2 ए इक्वल टू है, 2 स्क्वायर। नहीं नहीं, वो दूसरा था, वो तो नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं किसी ऑर्बिट में। निमिषा, अभी नेक्स्ट पेज में किया था ना, लास्ट में पेज में लिखा था ना पूरा पेन से, उसका स्क्रीनशॉट लिया है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि बोला गया है कि मैक्सिमम जो मास है, अगर हम किसी एटम को लेते हैं तो मैक्सिमम मास न्यूक्लियस में ही होता है। ये न्यूक्लियस है ना, इसको ऐसे देखो, डेंसिटी ज्यादा लग रही है ना, तो मैक्सिमम मास यही है। और मैक्सिमम मास यही है, तो इसके अंदर क्या क्या पाया गया है, तो प्रोटॉन होता है इसके अंदर, और इसके अंदर न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। इसीलिए केवल इसी का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं फॉर फाइंडिंग द मास नंबर। तो मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों को प्लस कर देंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज द मास नंबर, ठीक है। तो अब हम आते हैं फिर से आइसोटोप्स पे। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम है, यानी कि प्रोटॉन्स तो सेम है दोनों में, लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट हो जाएंगे, है ना, तभी तो मास नंबर डिफरेंट हुए। तो जो ये प्रोटॉन है ये तो सेम है, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है दोनों का।
ये सब क्या है, एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हो और इसी को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बोल सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन जो है सब में बराबर नहीं है, किसी में एक है, किसी में दो है और किसी में तीन है। तो जैसे ही न्यूट्रॉन अलग अलग हैं और प्रोटॉन सेम है, तो हम बोलते हैं दे आर द आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट, क्योंकि सारे हाइड्रोजन के ही थे जब देखा गया। तो आइसोटोप्स का मतलब ही हो जाएगा कि नीचे वाला जो चीज है वो सेम, जैसे एक्स है, मान लो यहाँ वाई जेड लिख रहा हूँ, तो ये चीज सब में सेम रहेगा और ये चीज डिफरेंट रहेगा। जो नीचे लिख रहे हैं दैट इज द सेम, दैट इज एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ऊपर वाला क्या है, ये मास नंबर, दैट विल बी डिफरेंट। तो जब भी ये अलग अलग है तो मीन्स दे आर द आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। जैसे कि 3 एग्जाम्पल हमने दिए, तो अभी भी क्या कोई डाउट है इसमें, पूछो अगर कोई सर डाउट तो लग रहा है। सबका मास नंबर कैलकुलेट किया किया गया है, सबका मास नंबर? हाँ, ये सब एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। जैसे मैंने बताया ना, जो तो इसका हमने वो एग्जाम एक्सपेरिमेंट किया रुदरफोर्ड वाला किया, वो जो गोल्ड फॉयल लिया, अल्फा पार्टिकल्स लिए, तो ये सब हम लोग घर में नहीं कर सकते ना। ये सब तो लैब में वैसा स्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए साइंटिस्ट को वो सब चीज मिला तब वो कर पाए, है ना। क्या और कोई डाउट? सर तो ये सभी का ऐसा होता होगा, एटॉमिक मास सबका अलग अलग? सभी का नहीं, मैंने लिखा ना इन नेचर है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स ना। कुछ ही ऐसे हैं जिन जो ये ऐसा नेचर दिखाते हैं, सभी लोग नहीं करते हैं ऐसा, कुछ कुछ हैं जो ऐसा करते हैं। इसीलिए जो ऐसा करते हैं वो हमने बहुत अच्छे से इसको यूज किया है, बहुत जगह उसका एप्लीकेशंस है। तो वो इसीलिए यूज कर पा रहे हैं क्योंकि वो अलग अलग ढंग से बिहेव करता है। तो इसीलिए हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए बड़ा ही अच्छा है। जो चीज बहुत तरह से जो कोई मान लो टीचर है जो इंग्लिश पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है, मैथ्स पढ़ा रहा है, तो वो बेटर है ना। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, जो आइसोटोप्स है उसमें एटॉमिक नंबर सेम है, बट मास नंबर कहीं एक है, कहीं दो है, कहीं तीन है। तो जहां हमें एक चाहिए वहां हम एक वाला यूज करेंगे, जहां दो चाहिए वहां दो वाला यूज करेंगे, जहां तीन चाहिए वहां तीन वाला यूज करेंगे। तो हमारे लिए बड़ा अच्छा हो गया ना, हम जहां चाहें वैसे उसको यूज कर सकते हैं। सर तो तो इसको इसीलिए लोग याद इतना करना अंदर पड़ता है कि ये इसको है। कैलकुलेशन का कोई कैलकुलेशन नहीं है, याद करना पड़ता है नहीं, ये? इसको याद करना पड़ेगा, इसलिए मैंने 3 एग्जांपल दिए ना, ये तीन ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें ऑलरेडी दिया रहेगा तुम्हें कि इसका मास नंबर इतना है, बट ये फॉर्मूला याद रखना है। जैसे तुम्हें मास नंबर निकालने के लिए कब बोलेगा, जब तुम्हें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दिया हुआ हो, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को प्लस करेंगे तो हमें मास नंबर मिल जाएगा। मास नंबर डिफरेंट चीज है और एटॉमिक मास डिफरेंट चीज है ना। इस पर मैं भी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, तुम्हें समझ में आएगा किस ढंग से करना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको शेयर कर देना, मैं बता रहा हूँ, अगला क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, उसमें घबराओ नहीं। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब जैसे क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जैसे क्लोरीन लिया हमने, क्लोरीन ऑकर्स इन नेचर, इन नेचर इन टू आइसोटोपिक फॉर्म्स, टू आइसोटोपिक फॉर्म्स विथ masses, 35U, 35U मतलब 35 यूनिट्स एंड 37U, ठीक है, इन द रेशियो, इन द रेशियो ऑफ 3:1, ठीक है। नाउ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज, फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास निकालना है, मास नंबर नहीं है ना, ऑफ क्लोरीन एटम, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा जो ऊपर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसे करते हैं, ये 3:1 का रेशियो है, तो पहले तो 35 यूनिट से शुरू करेंगे, और ये कितने परसेंटेज में 3:1, यानी इसको अगर मैं लिख रहा हूँ 75/100, ठीक है, तो अगला वाला कितने रेशियो में है, 25/100, क्योंकि अगर ये वाला इसका तिगुना होना चाहिए ना, 3:1 मतलब,
और परसेंटेज में ले रहे हैं तो 75/100 हो जाएगा और वो 25/100 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 3/1 है ना, इसको इंटू 25 कर दो, ऊपर भी इंटू 25 कर दो, है ना। 25, तो ये कितना आ गया 75 और ये आ गया 25, तो यही रेशियो मेंटेन कर रहा है ना। और आउट ऑफ 100 ले रहे हैं हम लोग। तो जब भी तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन आता है तुम्हें ऐसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। या 3:1 है तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया टोटल, है ना। 4 में से 3 पार्ट ये पहला वाला होना चाहिए 35 यूनिट्स वाला, और 1 पार्ट होना चाहिए 37 यूनिट्स वाला, है ना। तो इसमें भी 2 आइसोटोप्स हैं क्लोरीन के। एक आइसोटोप है जिसमें हमें रेशियो 3 का मिल रहा है, और दूसरा आइसोटोप है जिसमें रेशियो हमें 1 का मिल रहा है। तो हमको इस ढंग से एटॉमिक मास निकालना पड़ता है। तो इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको लिख लो, और इसके बाद इस पर और क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में हमें क्या लिखा था केवल कि क्लोरीन ऑकर्स इन नेचर इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म्स। आइसोटोपिक फॉर्म्स का मतलब हो गया कि इसके मास नंबर्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे, है ना। तो वो उसने लिख दिया 35 यूनिट्स एंड 37 यूनिट्स, ठीक है। मतलब दो है, एक पहला वाला जो है उसमें 35 यूनिट्स लेना है, और दूसरा वाला जो आइसोटोप है उसमें 37 यूनिट्स लेना है। अब पहला वाला 35 यूनिट्स तो ले रहे हैं, पर कितना पार्ट को लेना है, तो ओनली 75% को लेना है 35 मान के, और जो हमारा 25% है वो 37 यूनिट्स वाला लेना है। अब इसको आगे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट कितना हो जाएगा, 105/4 आता है ये, और ये 37/4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 142/4, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 35.5 यूनिट्स। और इसका तुमने पढ़ा भी होगा एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5 होता है ना क्लोरीन का। तो अगर तुम्हारे आंसर भी 35.5 के आसपास नहीं आ रहे हैं तो समझ सकते हो तुमने कुछ गलत किया है, क्योंकि क्वेश्चंस फैक्चुअल ही रहेंगे। तो इसमें कुछ डाउट है तो बताओ किसी को। सर वहां पे 3 पार्ट है इसलिए आप 75/100 लिए। हाँ, क्योंकि 3:1 का रेशियो है ना। अगर इसको हम 3 लेंगे तो उसको उसका मतलब 1/3 करना पड़ेगा, है ना। तो 75 का सर वन मतलब थर्ड कुछ किया भी तब नंबर को काउंट कर सकते हैं, है। कोई भी नहीं, नंबर का हमको वन आउट थर्ड ऑफ कर सकते 100 लेना होता है हमेशा। जो हम निकालते हैं ना वेट या एटॉमिक मास, तो परसेंटेज में निकालना पड़ता है ना, परसेंटेज कितना था। तो 3:1 था, मतलब अगर ये 75/100 तो वो 25/100 है, डिवाइडेड बाई 100 लेना पड़ेगा हमेशा। क्योंकि हम लोग पढ़े थे ना कहीं कि 100 ग्राम में कितना, एटॉमिक मास जो लेते हैं उसका डेफिनेशन मैंने कहीं लिखवाया था। तो 100 ग्राम में कितना, मतलब नीचे 100 होना चाहिए ना। सो यहाँ पे एवरेज निकालना है तो इसको डिवाइडेड बाय 2 नहीं करेंगे। इसको 35 हाँ, इंटू एवरेज एटॉमिक मास, 75 बाय। एवरेज निकालने के लिए तो हमने दोनों को, अच्छा ये वाला, अच्छा ये वाला तुमको तो दोनों को प्लस करके ये हमारा 35.5 हाँ ही आया ना। नहीं तो हमारा आंसर 35.5 डायरेक्टली आ रहा है ना। नहीं तो इसमें एवरेज में हम लोग डिवाइड बाई 2 नहीं करेंगे। अगर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो फिर तो ये 17 हो जाएगा। हमारा एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5 ही होता है ना क्लोरीन का। एटॉमिक नंबर होता है ना 17। हाँ। ठीक है, तो यही रहेगा। और कोई डाउट किसी को। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में ऐसा क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिस करना, कुछ डाउट होगा तो बताना, है ना। उसको कर लेंगे फिर। इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 10-12 क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे मेरा आराम से आ रहा है। बस ये फैक्ट्स याद रखो कि एटॉमिक मास नॉर्मली कितना होता है, एटॉमिक नंबर का डबल होता है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये समझ लो कि क्लोरीन पूछा है तो इसका एटॉमिक नंबर अगर पता है तो मास का भी आइडिया रहेगा। अगर पता है तो अपने आप आंसर हमें पता है कि 35 के आसपास ही आएगा, है ना, क्योंकि 17 का डबल 34 होता है। तो इसका मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ अगले पेज में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एप्लीकेशन यानी इसका यूज कहाँ हो रहा है आइसोटोप्स का, ठीक है। एप्लीकेशंस फर्स्ट, एन isotope of uranium is used as a fuel
इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है। तो सुना होगा एटॉमिक बॉम्ब आजकल आ रहा है, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन, ये सब बहुत बड़े बड़े लेवल के हैं। ये अगर एक बार बॉम्ब फूटता है तो फैलता ही जाता है ना। तो ये सब कहाँ से आया? तो हम लोग क्योंकि पढ़े पहले, आइसोटोप भी कुछ होता है ना, ये सब नहीं पढ़ते तो कहाँ कर पाते ये सब चीज, ठीक है। तो यूरेनियम का एक आइसोटोप होता है जिसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज करते हैं, और इससे बहुत ज्यादा एनर्जी हमारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अगर हम उसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करेंगे तो बहुत सारा काम हो सकता है, और डिस्ट्रक्टिव वे में यूज करते हैं तो पूरा दुनिया तबाह हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट लेते हैं तो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो आइसोटोप का मतलब क्या है? जैसे किसी का मास नंबर 1 है, किसी का 2 है, किसी 3 का, तो मान लो खाली यही वाला यूज हो रहा है इसके लिए, है ना। सारे यूज नहीं कर सकते हम लोग, कोई कोई आइसोटोप है जो उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही फायदा है आइसोटोप्स का। हमने सारा एक्सपेरिमेंट किया ना, हर चीज से देखा किससे रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। जितना वैरायटी रहेगा उतना ही हम एक्सप्लोर कर पाएंगे, है ना। इसी तरह से एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन, ठीक है, इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट Goiter. ऑफ गोइटर, है ना। गोइटर देखा होगा ना, किसी गले गले में मोटा सा सूज जाता है ना। आयोडीन की कमी से बोलते हैं ना कि हो गया है। तो आयोडीन की कमी से हुआ है तो आयोडीन से ही होगा, ठीक, लेकिन उसका भी एक ऐसा आइसोटोप है जिससे कि देखा गया है कि इससे ही रिकवर हो रहा है ना। आयोडीन के भी बहुत सारे आइसोटोप्स होंगे, लेकिन किसी एक से ही ये हम ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं, तो हम लोग खाली उसी को यूज कर रहे हैं, है ना, फॉर ट्रीटमेंट्स। तो ये सब लेबोरेटरी में पॉसिबल है। कितने एटम्स हैं, क्या मास नंबर है, कितने प्रोटॉन है, हम लोग खाली थ्योरेटिकली बुक में कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अगर 2 चीज दिया है तो तीसरा निकालना है ना, या ये कैलकुलेट करो, तो ये सब कर सकते हैं। लेकिन हम लोग विजुअलाइज करना है प्रैक्टिकली तो नहीं पॉसिबल, है ना। वो तो साइंटिस्ट लेवल पे ही जाके हाँ, करना पड़ेगा। हाँ सिर्फ एक ही एलिमेंट का अलग अलग मास नंबर होता है, हाँ, वो उसका अलग अलग होता है। फिर से बोलता है, 2 लोग एक साथ बोल रहे हैं। एक ही एटम का मास अलग अलग होता है, मास नंबर तो तो उसका यूज अलग अलग होता है। हाँ, यूज अलग होता है। तो बता रहा हूँ मैं कि कोई कोई ही आइसोटोप यूज हो पा रहा है गोइट्रे के लिए, कैंसर के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। दूसरा आइसोटोप किसी और चीज के लिए यूजफुल होगा। तो इसलिए तो एक्सपेरिमेंट होता है ना कि कौन सा में क्या कैरेक्टरिस्टिक, हर चीज का कैरेक्टरिस्टिक बदल गया ना। डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक किस पे डिपेंड करता है, उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स उसके अंदर क्या क्या है उस पर डिपेंड करता है ना। कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, वो कैसा बिहेव करेगा, है ना। तो इसीलिए उसका हर चीज का यूज, जैसे कोई खट्टा चीज है उसको भी हम यूज कर रहे हैं अचार बनाने के लिए, कोई मीठा है तो उसको भी हम खा रहे हैं, पके हुए आम मिल गया हमें, है ना। तो हर किसी का अलग अलग टेस्ट है, उसी तरह से हर किसी का अलग अलग यूज है। तो हम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उसको यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ये हो सकता है बहुत ही डेंजरस चीज हो, आइसोटोप ऑफ आयोडीन, जो हम गोइट्रे को ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन गोइट्रे को ट्रीटमेंट करने के लिए बड़ा अच्छा चीज है। तो बोलते हैं ना रेडिएशन बहुत ही हार्मफुल है, बट रेडिएशन से कितना कैंसर ठीक हो रहा है। तो डिपेंड करता है कि हम लोग कहाँ पे किस चीज के लिए उसका यूज कर रहे हैं, है ना। इसीलिए आइसोटोप्स तक हम क्यों पहुंचे, क्योंकि हम लोगों को इसमें वैरायटी मिला। हर चीज को हम यूज करके देखेंगे कौन चीज कहाँ हमारा यूजफुल है। कोई दवा हम खा रहे हैं, अगर बीमार नहीं है तो हमें वो बीमार कर देगा, लेकिन जो बीमार है उसके लिए वो दवा बहुत ही अच्छी चीज है ना। तो डिपेंड करता है। और कोई डाउट इस पॉइंट में? कुछ डाउट तो नहीं होगा, इसको तो खाली ऐसे ही रंडी तो पढ़ सकते हो बस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आइसोबार्स, ठीक है। atoms of different elements, atoms of different elements with different atomic numbers। वहां हमने क्या पढ़ा था? सेम एटॉमिक नंबर। यहाँ पे एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट है, ठीक है, विथ
सेम मास नंबर, यहाँ मास नंबर सेम है, ठीक है, विथ सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स, ठीक है। तो समझ लो ये आइसोटोप का सब कुछ इसमें उल्टा है। इसमें एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो है कैल्शियम का, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, किसी को पता है? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। ये तो लिखने के बाद बोल रहे, और एर्गन का कितना है 18, ठीक है। बट जो मास नंबर है ये दोनों का सेम है, इसका भी 40 है, इसका भी 40 है। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? कैल्शियम का तो Ca लिखते हैं, एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, और मास नंबर हमेशा ऊपर लिखते हैं। वैसे ही एर्गन को Ar लिखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर नीचे लिखेंगे और मास नंबर ऊपर लिखेंगे। देखो ये और ये दोनों सेम है, मींस दे आर आइसोबार्स। तो आइसोबार्स में ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया, इस पे कुछ कैलकुलेशन जल्दी नहीं मिलेगा तुम्हें, लेकिन आइसोटोप्स पे ज्यादा एक्सप्लोर किया गया, इसलिए ये लंबा पेज का है, और आइसोबार्स बहुत छोटा 2 लाइन में लिख के खत्म कर दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे कुछ आइडिया मिलेगा, है ना, कैलकुलेशन वाले। बाकी तो तुम लोग पढ़ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैं क्लियर कर रहा हूँ। एटॉमिक नंबर्स याद किया था सबने? एटॉमिक नंबर्स उसको याद करो, है ना, उसको बहुत हेल्प मिलेगा। जैसे ब्रोमीन है, ठीक है, 49.7%, एंड एक और ब्रोमीन है, नीचे 35 ही रहेगा, लेकिन ऊपर 81 हो जाएगा, एंड दिस इज 50.3%। तो देखो यहाँ ऑलरेडी परसेंट में दिया है, इसलिए इसका रेशियो का कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सीधा परसेंट में दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोगों को अगर एटॉमिक मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एवरेज एटॉमिक मास। तो एक बार सब लोग कैलकुलेट करो कॉपी में, और बताओ जिसका पहले होता है। पिछला एक क्वेश्चन हमने किया है ना, उसको देख लो, उसके बेसिस पे करना है इसको भी उसी टाइप से। सर 260। उसका फोटो भेज दो मुझे व्हाट्सएप पे, या ग्रुप में डाल दो। इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई करना, और देखने में डिफिकल्ट लग रहा है,
लेकिन ट्राई कर सकते हो, ये नहीं कि कहीं से भी देख के ऐसे ही कर लिया, है ना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो मैं चेंज कर रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। बाकी सब तो रटने वाला है, उसको रटना ही है। रुदरफोर्ड, है ना, बोर एटॉमिक मॉडल, उसके क्या एजम्पशंस थे, क्या गलतियां थी, क्या ड्रॉबैक्स थे। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियर ऑफ टू एटॉमिक स्पीशीज, टू एटॉमिक स्पीशीज एक्स एंड वाई आर प्रोटॉन्स इक्वल टू, एक ले लो एक्स का, एक ले लो वाई का, सेम है। और न्यूट्रॉन्स डिफरेंट, एक 6 है और एक 8 है, ठीक है। गिव द mass numbers of x and y. What is the relation between two species into species? ठीक है, एक ये भी लिख लो। और जितने भी कैलकुलेशन बुक में दिए ना एटॉमिक नंबर पे या एटॉमिक मास पे, तो वो सब चीज पहले करो, क्योंकि वो सब पूछ सकते हो। और बाकी जो रटने वाला है वो तो ऐसे ही कर सकते हो, वो तो एग्जाम के टाइम पे तुम रट ही लोगे, अगले दिन टेस्ट है तो आज याद हो ही जाएगा, है ना। थॉमसन वाला, बोर वाला, ये सब चीज ना, कुछ डाउट होगा तो उसको मार्क कर लेना, ठीक है। और कोई डाउट है आज के क्लास में जो किया हमने उसमें? तो इसका तुम लोग नोट्स अगर बना लोगे ना तो उसका फोटो भेजना ग्रुप में, एक दूसरे का हेल्प भी होगा और मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम लोग नोट्स भी बना रहे हो टाइमली, है ना। नहीं तो स्क्रीनशॉट ही रह जाएगा बस मोबाइल। ठीक है, तो आज के समाचार यही समाप्त करेंगे हम लोग।